नमस्ते फ्रेंड्स, मैं अमित देव एकेडमी से। आज मैं इस वीडियो में मैथ 9 के एक्सरसाइज 1.2 की बात करूंगा, जो चैप्टर 1 का है। नंबर सिस्टम के सेकेंड जो एक्सरसाइज है उसमें आपको पहला क्वेश्चन है कि ट्रू फॉल्स बताना है, आपको जस्टिफाई करना है आपको आंसर को भी। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। तो इससे पहले आपको पता है कि रियल नंबर होता क्या है। फर्स्ट का आंसर में तो ये ट्रू हो गया, क्योंकि रियल नंबर क्या होता है, इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल। तो आपको पता है कि रियल नंबर क्या होता है, दोनों का ऐड होता है, उसमें रेशनल नंबर और इरेशनल दोनों आते हैं। तो इसलिए प्रत्येक जो इरेशनल नंबर है वो रियल नंबर होगा, ये कंफर्म है। जैसे आप इरेशनल नंबर √2 है, √3 है, पाई है, या 0.202 एंड 023 024 डैश डैश। तो ये सारे क्या होंगे, मेरे रियल नंबर होंगे, और ये सारे क्या हैं, इरेशनल नंबर है। तो फर्स्ट नंबर तो ट्रू हो गया। सेकेंड नंबर जो है, आपको बोला जा रहा है कि प्रत्येक जो नंबर लाइन है उस पर कोई भी पॉइंट आप लीजिए, 1, 2 या 1.2 कुछ भी, तो वो सारे जो फॉर्म में आएंगे वो √√, आएंगे m में। तो ये तो पॉसिबल है नहीं, कैसे, ये भी देख लीजिए। तो सेकेंड नंबर तो फॉल्स हो गया। फॉल्स क्यों होगा, मान लो एक नंबर लाइन हमने लिया, यहाँ पर अगर 1 है, यहाँ पर 2 है तो कोई बात नहीं, बट मान लीजिए ये तो ठीक है, ये ठीक है, √3 भी ठीक है, √4 भी ठीक है, ये √m में आ रहा है कोई भी पॉइंट। बट अगर हम कर दें तो √-2, क्या ये m के फॉर्म में आएगा? √-4 क्या आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि ये क्या है, एक कम्प्लेक्स नंबर है। तो फॉल्स होगा, लिखोगे आप। m नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो आप लिखोगे सिंस √-a is not a form of √m। एग्जाम्पल में आप ले सकते हो √-4 इज इक्वल टू 2i, वेयर i इज इक्वल टू -√1। तो ये आपका फॉल्स है। थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड नंबर में एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ था कि टोटल कोई भी इरेशनल नंबर है वो रियल नंबर होगा। यहाँ बोल रहा है कि प्रत्येक रियल नंबर इरेशनल होगा, तो नहीं, क्योंकि रियल नंबर क्या था मेरा, रियल नंबर बराबर क्या था, रेशनल प्लस इरेशनल। ठीक है, तो प्रत्येक इरेशनल नंबर क्या है, रियल है, प्रत्येक रेशनल क्या है, रियल है। लेकिन प्रत्येक रियल जो है इरेशनल नहीं होगा, क्योंकि रियल क्या है, रेशनल भी होगा। आप एग्जाम्पल में देख सकते हो। तो ये थर्ड तो फॉल्स है। एग्जाम्पल में मान लीजिए जैसे इरेशनल है तो √2, ये मेरा क्या है, इरेशनल है, √2 दोनों क्या है, रियल है, बट 2 इज ए रेशनल नंबर। क्लियर है।
क्वेश्चन सेकेंड में आप देखो, यहाँ है स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या इरेशनल होगा अगर हम किसी भी स्क्वायर करें, किसका स्क्वायर रूट निकालें, तो किसी भी इंटीजर्स का, तो इसका आंसर नो होगा। क्यों, वो भी हम देख लेंगे सॉल्यूशन। तो आप जब हम 4 का स्क्वायर रूट करते हैं तो आंसर क्या देता है 2। तो क्या 2 इरेशनल है? नहीं है। वो 2/1 करोगे p/q के फॉर्म में, तो वो मेरा क्या है, रेशनल है। तो इसका मतलब नहीं, नो। द स्क्वायर रूट ऑफ all positive integers are not irrational। आपको एग्जाम्पल देना है तो एग्जाम्पल आप ले सकते हो। √4 इज इक्वल टू 2/1, नहीं तो इसको लिख दीजिए 2/1, p/q के फॉर्म में है, रेशनल। ये मेरा क्या है, एक रेशनल है। दूसरा कोई इंटीजर आप ले सकते हो स्क्वायर रूट का 9, ये मेरा क्या है, एक रेशनल। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। तो आपको शो करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, √5 को पाइथागोरस थ्योरम से रफ निकाल लेंगे। इसको 2 मेथड से हम बना सकते हैं। एक मेथड हम आगे चल के बताएंगे, एक मेथड यहाँ। तो √5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, सॉरी 2 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इजकल टू √5 का होल स्क्वायर। ये हो गया p या b, दोनों में कुछ भी ले लीजिए, एंड ये ले लीजिए। तो ये हो गया मेरा, जनरली ये आप ले सकते हो b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर बराबर h स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम हो गया रफली। तो आपको ये आ गया। अब देखिए इसके बनाने का तरीका क्या है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम कुछ ड्रॉ का स्टेप भी लिखते चलेंगे। हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन लेंगे। हमने एक नंबर लाइन लिया 0, -1 एंड -2, 1 2 3, एक रफ लिए। आप चाहो तो इसे स्केल से भी ले सकते हो। तो यहाँ पर है आपको √5। तो √5, तो सबसे पहले हम इसको ले लेंगे a, इसको मान लेंगे, इस पॉइंट को मान लेंगे b। अब ध्यान देने वाली बात है, या ऊपर लिख लो an b। अब आप देखिए स्टेप 1 में हम क्या लेंगे, ड्रॉ AB इज इक्वल टू 2 यूनिट A at 0 and B at 2। ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड, B पर हम क्या करेंगे, अब चूंकि हमको 1 लेना है तो B पर हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर लाइन लेंगे। तो परपेंडिकुलर आपको कंपास से भी ले सकते हो, डैश डैश, फिर यहाँ कट करना है, फिर इधर से इधर कट करना है। तो ये हम लेंगे आपको 1 यूनिट। ये B है, देन हम मान लेंगे C। ड्रॉ ए perpendicular, draw BC perpendicular to AB and
बी सी इज इक्वल टू 1 यूनिट। तो ये 1 यूनिट हो गया आपका। अब क्या करेंगे, हम ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइन ए सी। we get AC is equal to √5 and triangle ABC is a right angle triangle। यहाँ से ये हम ज्वाइन कर देंगे। अब देखो ये बन गया √5, ये हो गया 1, क्योंकि यहाँ पाइथागोरस में हमने √5 निकाल लिया पहले ही, तो ये h हो गया। ये मेरा आ गया, आपको p या b जोड़ लेना है, मान सकते हो, क्योंकि इधर तो थीटा हम लिए नहीं। एंड ये हो गया एक बेस, ये परपेंडिकुलर तब ले लो। देन यहाँ से हम अब क्या करेंगे, o को हम सेंटर ले लेंगे। आपको हम फिर क्या करेंगे, a को सेंटर लेंगे, ए को सेंटर लेंगे और एक आर्क गिरा देंगे आपको, जो सी से होकर गुजरेगा। फोर्थ नंबर में आप लिखोगे ए एज सेंटर एंड ए सी एज radius, draw an arc। ये मेरा वैल्यू जो देगा, ये क्या दे देगा, √5 को। आर्क द आर्क cut on the at कोई पॉइंट ले लीजिए D, at D on नंबर लाइन। और यहाँ से ये जो वैल्यू देगा मेरा AD जो देगा, यही मेरा क्या देगा आपको, √5 का वैल्यू हो जाएगा। AD is equal to √5, 2.23 समथिंग हो, तो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज 1.2 का। अब देखिए इस क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन है, इसमें एक एक्टिविटी दिया हुआ है जिसमें आपको स्क्वायर रूट का स्पाइरल बनाना है। स्पाइरल होता क्या है, जनरली ये सर्किल टाइप में हो जाता है, यानी जहाँ से चलता है वहीं आपको आ जाना है, तो वो शेप बना देगा। जैसे जनरली ऐसे स्पाइरल करके होता है, इस टाइप से हो जाएगा। एक सर्किल लाइक शेप होता है बट थोड़ा चेंजिंग होता है, तो वो आपको दिखाई देगा। तो इस क्वेश्चन में है कि आपको सबसे पहले 1 बोला गया है कि एक लाइन है OPE1, वो 1 यूनिट है। देन वहाँ से परपेंडिकुलर हमको लेना है, यहाँ पर परपेंडिकुलर या तो कंपास के सहारे, जैसे यहाँ ले, फिर कंपास, देन 60, देन 120, फिर यहाँ से एक लेना है, फिर यहाँ से कट करना है, एंड ये हो गया आपको 90 डिग्री। इस तरह हम कंपास और स्केल के यूज से हम इसको बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पर मान लीजिए 0 या O मान लीजिए, सॉरी O। अब क्या है, OP1 1 ले लिए, ड्राउ कर लिए एक लाइन 1 यूनिट का। फिर हमने क्या किया, एक P1 P2 परपेंडिकुलर इस पर ले लिए 90 डिग्री का, यहाँ से यहाँ तक परपेंडिकुलर ले लिए। देन फिर क्या किया, इसको हम ज्वाइन कर दिए OP2 को। फिर अगेन हम क्या किए, सेम प्रोसेस करेंगे, इस पे फिर हम 90 लेंगे। P2 जो आएगा लाइन मेरा ये, इस पर फिर हम 90 लेंगे और वो 1 यूनिट का होगा। सेम प्रोसेस यही आगे बढ़ाना है। जब लेंगे तो 1 यूनिट आएगा। फिर यहाँ से जब ऐड कीजिए तो आप देखिए पाइथागोरस थ्योरम आप लगाइए, तो 1 का स्क्वायर
एंड प्लस √2 का स्क्वायर, तो ये हो गया 1 + 2 = 3 हो गया। और आपको पता है कि ये h² होता है, तो h बराबर क्या हो गया मेरा √3। तो इस तरह ये डिस्टेंस मेरा जो निकल के आएगा OP3 वो क्या आएगा √3। तो यहाँ से मेरा √3 हो गया, ये 1 आ गया। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर 90 डिग्री लेंगे, फिर 1 लेंगे, फिर इसको हम ऐड करेंगे, ये मेरा क्या आ जाएगा √4। इसका मतलब ये आ जाएगा 2। क्लियर है। फिर इसके बाद हम लेंगे यहाँ से 90 डिग्री, तो मान लीजिए इसे आएगा यहाँ से 90 डिग्री, फिर हम 1 ही यूनिट रखेंगे इसको भी। क्लियर है। ये हो गया मेरा P5, और यहाँ से जब हम इसको मिलाएंगे तो ये मेरा देगा आपको √5। क्लियर है। फिर हम क्या करेंगे, फिर यहाँ से हम ले जाएंगे आपको 90 डिग्री, फिर ये 90 डिग्री हो गया, ये मेरा देगा √6। फिर हम यहाँ से 90 डिग्री लेंगे, ये देगा मेरा √7। ये हो गया P6 P7। इसी तरह हम आगे बढ़ते जाएंगे और वो एक जगह जाके यहाँ आसपास आ जाएगा, ज्वाइन कर जाएगा, तो वो मेरा स्पाइरल बन जाएगा। फिर हम यहाँ लेंगे, ये हो गया 90 डिग्री, ये भी 1, ये भी 1 एंड ये भी 1। यहाँ से ऐड कर दीजिए, ये हो गया √8, देन फिर ये, देन √9। इस तरह मेरा जाते जाते यहाँ तक चला जाएगा। और ये सिर्फ ये होगा कि ये लंबा होते जाएगा, ये लाइन आपको जो होगा, ये OP जो होगा OP7, OP8 एंड OP9, ये आपको लेंथ इसका बढ़ते जाएगा और अप्रॉक्स आपको लगभग यहाँ P17 के आसपास जाके √17 और 18 जाके ऐड हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। तो इस तरह ये कंप्लीट हो गया।